राम राम भाइयों, क्या हाल है सबके। आई होप सब कुछ ठीक होगा। तो हमने चैप्टर नंबर 5 अपना कल कवर कर लिया था ना, जिसका नाम क्या था, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और मैंने अच्छे से पूरी कोशिश की थी उसको समझाने की। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास उसमें इतना था नहीं। एक बार वीडियोस अच्छे से देखोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, आज हमें अर्थ के बारे में, अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है कि हमारे अर्थ के क्या क्या मेजर लैंडफॉर्म्स हैं। माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे अपने इस चैप्टर में। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 6। एक मिनट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। तो हमने क्या कल कल हमने क्या पढ़ा था, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। उसमें क्या पढ़ा था हमने, क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना। तो ये जो मेजर लैंडफॉर्म्स आप लोग जो देख रहे हो, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन प्लेट्यूज, लेक, रिवर, ये क्या क्या है, ये हाइड्रोस्फीयर, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें किसमें किसमें दिखेंगी आपको मोस्टली। सारी चीज़ें कहाँ दिखेंगी हमको, ये लिथोस्फीयर पे तो दिखेंगी, क्योंकि लिथोस्फीयर क्या था, हमारा सॉलिड पार्ट जो हमने कल पढ़ा था। तो हमारे प्लेन, माउंटेन, ये सारी चीज़ें किस पे बनेंगी, लिथोस्फीयर पे बनेंगी ना। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में भी रग्ड एंड सम फ्लैट। जो लिथोस्फीयर है हमारा, उसकी जो कुछ पार्ट है वो कुछ तो रग्ड मतलब कुछ रफ है, ठीक है, और कुछ क्या है, फ्लैट है। ठीक है, कुछ ऊबड़ खाबड़ है, कुछ बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, दीज लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। जो हमारे लैंडफॉर्म बने हुए हैं ना, माउंटेन, प्लेट्यू, ये सारी चीजें क्या है, हमारे टू प्रोसेस के रिजल्ट है। कौन से प्रोसेस, एक तो इंटरनल प्रोसेस, एक एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, जैस यू मेल बी अमेज टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन, जिस, देखो एक बहुत बड़ी बात, मतलब बड़ी क्या मतलब, एक अमेज्ड वाली बात है एक, कि जिस ग्राउंड पे हम लोग खड़े होते हैं, जिस ग्राउंड पे आप लोग खड़े हुए होते हो, घर में बैठे हो, ये सारी चीजें क्या है, घूम रही है। हमारी अर्थ क्या है, 24 घंटे रोटेट करती रहती है ना, 24 आवर रोटेट करती रहती है वो। तो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, जिस जमीन पे हम लोग खड़े हैं वो भी हिल रही है, बट हमें पता नहीं चलता है बस, क्योंकि हमारे रेफरेंस में वो अर्थ जो है बहुत बड़ी है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता ना, हमें कोई ऐसी चीज महसूस होती। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या है, वो रोटेट हो रही है। ठीक है, विद इन द अर्थ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। जो ये दो प्रोसेस थे उनमें से एक प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस क्या करता है, एक इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, अपलिफ्टमेंट या सिंकिंग, मतलब या तो जो हमारा लैंड है उसका अपलिफ्टमेंट होना या फिर नीचे को सिंक होना। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इंटरनल प्रोसेस से भी होती हैं। ठीक है, और क्या है, एक होता है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस, वो अभी हम, वो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और देखो ये क्या, रिवर की ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरीज, इनमें भी डिफरेंस होता है। देखो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या डिफरेंस है, जैसे ये रिवर है, ठीक है, अब ये एक दूसरी रिवर आके इसमें मिल गई, तो ये क्या हुआ, ये इस रिवर की, ये वाली जो रिवर हुई, इस रिवर की ये हुई ट्रिब्यूटरी। ठीक है, जैसे ये मान लो ये रिवर 1 है, तो रिवर 2 जो है, जो रिवर 2 है ना, वो रिवर 1 की क्या होगी, ट्रिब्यूटरी। क्यों, क्योंकि वो इसमें आके मिल रही है। ठीक है, और ये अब क्या, ये मान लो रिवर 1 चल रही है हमारी आगे जाके, अब ये रिवर 1 क्या हो गई, ये 2 में और 3 में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट हो जाना मतलब अलग अलग हो जाना, तो उसका क्या मतलब हुआ, ये जो 2 और 3 जो रिवर हुई ना हमारी, ये हमारी रिवर 1 की क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इस चैप्टर में इन दो चीजों के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, माउथ ऑफ अ रिवर मतलब जहां पर रिवर फिनिश हो रही होती है, उस जगह को क्या कहते हैं, माउथ। और जहां से रिवर आ रही है, जैसे यहाँ से आ रही है बन के, यहाँ से शुरू हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सोर्स। ठीक है, ये होगी हमारी बात। ठीक है, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है हमारा सेकंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होते हैं हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, जैसे कि हमारा इरोजन है, जैसे या फिर हमारा डिपोजिशन है, ये सारे क्या है, हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस है। अब देखो जैसे यहाँ पे ना माउंटेन है कोई, ठीक है, अब यहाँ से रिवर आ रही है, तो क्या होगा ना, यहाँ पे जो पत्थर हैं बड़े बड़े छोटे मोटे कैसे भी हैं, वो यहाँ से ना, अब वो रिवर अपने साथ लेके आ जाएगी, अपने साथ लेके आ गई। अब वो ऐसे ऐसे लाई यहाँ तक, अब यहाँ पे इस जगह पे लाके उसने वो पत्थर क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, डिपोजिशन हो गया यहाँ पे उनका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से तो वो हुआ एरोड, यहाँ से क्या हुआ उनका इरोजन, यहाँ पे आके क्या हो गया उनका डिपोजिशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम इरोजन और डिपोजिशन। एक जगह से उठना, इरोड होना, दूसरी जगह पे जाके रख जाना, डिपोजिशन हो जाना उनका। ठीक है,
दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर से हो सकते हैं, आइस से हो सकते हैं, या फिर विंड से। ऐसा काम हवा से भी हो सकता है। जो आप कहते हो ना कि धूल जम गई, तो उसका मतलब क्या है, एक जगह से धूल इरोड हुई, दूसरी जगह जाके आपकी बाइक पे, आपकी कार पे, कहीं पे भी आपके घर में जाके वो डिपॉजिट हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं धीरे 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 बहुत सालों में। इसीलिए हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लैंडफॉर्म क्या आता है। देयर ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एंड एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है, एलिवेशन, स्लोप और इन सब में हम आज अपने इनको पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स को। ठीक है, तो आई होप कि आपको इरोड और ये डिपोजिशन होना समझ में आया होगा। एक जगह से जैसे धूल ले लो, सबसे छोटी चीज, धूल एक जगह से उड़ती है, दूसरी जगह जाके बैठ जाती है। इसको क्या हो गया, यहाँ से उड़ी तो यहाँ पे क्या हो गया, इरोजन हो गया, यहाँ से इरोड हो गई, यहाँ जाके बैठ गई, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होंगी। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। हमारे माउंटेन्स, अ माउंटेन इज अ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, जैसे ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस थी, ठीक है, इस पे कोई भी एलिवेशन हो गया, कोई भी चीज ऊपर को बढ़ गई। एलिवेशन होना मतलब हाइट बढ़ना किसी भी चीज की। अगर कोई भी चीज एलिवेट हो गई, उसका मतलब क्या हुआ, वो हमारे अर्थ सरफेस में कुछ भी एलिवेशन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारी माउंटेन बन गई। ठीक है, इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। माउंटेन का सराउंडिंग एरिया मतलब आसपास का एरिया, माउंटेन के आसपास का जो एरिया होता है उससे हायर होती है ना माउंटेन हमारी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, माउंटेन हमारी ऑब्वियसली ऊंची होगी। इस जैसे ये माउंटेन है, तो ये इस नीचे वाले एरिया से, प्लेन से, जो यहाँ पे एरिया है उससे तो ऊंची है ना। हाँ है भाई। सब माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, और ऑक्सीजन की भी काउंट जो है वो कम होती चली जाती है। ये हम बहुत 2-3 दिन से इस चीज़ों को पढ़ ही रहे हैं, कल भी पढ़ी थी हमने। जितना ऊपर जाएंगे उतना जो क्लाइमेट है ठंडा होता जाएगा और ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। इन सब माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दीज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। जो टोटली ऐसी माउंटेन्स होती हैं जहाँ पे रिवर ऑफ आइस, मतलब जहाँ पे पानी भी जमता रहता है 24 घंटे, मतलब हमेशा परमानेंटली फ्रोजन रहेगा, उन चीज़ों को क्या कहते हैं हम, ग्लेशियर्स कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर है एक, कारगिल से ऊपर, ऐसे जो हमेशा बर्फ में रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम, ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। अंडर द सी भी होते हैं कुछ माउंटेन्स जिनको हम देख नहीं पाते, देख नहीं सकते, अंडर द सी है तो कैसे देखेंगे, वो इतने ऊपर नहीं उठ पाए कि वो हम देख पाए उन्हें। ठीक है, तो ये वाली चीज भी है। सम बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन्स। बहुत अच्छा क्लाइमेट नहीं होता वहाँ का, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे लोगों का रहना, वहाँ पे पॉपुलेशन का रहना, या फिर कोई भी फार्मिंग करना या कोई भी चीज करना, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, हमारी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ऐसे स्लोप जो है स्टीप होते हैं, मतलब एकदम खड़े स्लोप होते हैं उनके माउंटेन्स के, तो वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं हो सकती है। माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। जैसे ये देखो, ये माउंटेन्स एक लाइन में लगे हुए हैं बहुत सारे, तो इनको क्या कहते हैं हम, रेंज। माउंटेन, इनको कहेंगे हम माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज। अब आपको एक बात बताऊं, इंडिया में जो सबसे ओल्ड माउंटेन रेंज है ना, उसको क्या कहते हैं हम, उसका नाम है अरावली। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अभी बताऊंगा चलो आपको। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। ये मतलब ये समझ जाओ कि ये रेंजेस हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं एक साथ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेंजेस के बारे में। अब हमारे माउंटेन्स होते हैं 3 तरह के, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। देखो जैसे ये दिख रही है ना आपको, ये लड़की दिख रही है बैठी हुई, इसने क्या किया, 3 पेज लिए, 2-3 पेज, उनको ऐसे करके ऐसे बना लिया। तो ऐसे माउंटेन्स जो होते हैं ना, वो कौन से माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स। इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं हम, क्रस्ट। ठीक है, ये क्या, ये कौन सा माउंटेन है हमारा, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, देखो ये कोई छोटी है, एक पीक बड़ी है, एक पीक छोटी है, ऐसी ऐसी माउंटेन्स को कहते हैं हम फोल्ड माउंटेन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी फोल्ड माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन्स आर द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स इन विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। द हिमालयन माउंटेन्स जो हमारे इंडिया में है, और जो एल्प्स जो मैंने कल बताई थी कहाँ पे है, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, कहाँ पे है वो, यूरोप में। वो कैसी है, रग्ड एंड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स है मतलब उनकी, और वो कैसी है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है, द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में देखी जाए तो अरावली रेंज जो है वो भी एक हमारी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। कैसे, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सी हमारी इंडिया की, और वर्ल्ड में भी गिनती आती है इनकी, वो कौन सी, अरावली रेंज। जो अरावली रेंज है ना, ये पता है कहाँ से शुरू होती है, ये हमारे राजस्थान से शुरू होती है और कहाँ तक आती है, न्यू दिल्ली तक। न्यू दिल्ली में आपने सुना होगा रायसीना हिल। देखो ये राजस्थान है ना हमारा, यहाँ से राजस्थान से शुरू होती है रेंज पूरी, और ये पूरी, ये मान लो ये राजस्थान है, ये हमारी दिल्ली तक आती है। आपने सुना होगा रायसीना हिल, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक जाती है ये। और यहाँ पे इसी रेंज में जो आप लोग घूमने भी गए होंगे, आपने कभी सुना होगा माउंट आबू जो हमारा रेंज है, माउंट आबू जो रेंज है हमारी, ये भी इसी अरावली रेंजेस में ही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फोल्ड माउंटेन रेंजेस कैसी है, मतलब कितनी लंबी रेंज है ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेंज। जो कहाँ से शुरू हो रही है भाई, राजस्थान से शुरू हो रही है, दिल्ली तक जा रही है, इसको क्या कहते हैं हम, ऐसी एक पूरी इकट्ठी माउंटेन से इतनी सारी, इनको क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और हैं। उरल माउंटेन्स इन रशिया। उरल माउंटेन्स इन रशिया मतलब नहीं, उरल माउंटेन से आपको क्या याद आना चाहिए कि जो हमारा एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाली माउंटेन्स यही थी ना, उरल माउंटेन्स कल हमने पढ़ा था। जो एशिया और यूरोप को डिफरेंशिएट करती है कौन सी माउंटेन्स थी, उरल माउंटेन्स। तो ऐसी चीज़ों को कनेक्ट करके चलोगे तो हमेशा बढ़िया रहेगा, आसानी से याद होंगी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज ऑफ ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, ऊपर नीचे, ब्रोकन और डिस्प्लेस। देखो ये जो नीचे आपको लेयर दिख रही है ना, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप जब हायर क्लासेस में आ जाओगे तो अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। जब ये हमारा जो सरफेस है होता है लैंड, उसके नीचे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनके मूवमेंट्स की वजह से जो हमारे अर्थक्वेक आता है वो, या फिर कह सकते हो वॉल्केनोज जो इरप्ट होते हैं, जो कुछ भी होता है ना अर्थ के नीचे, ये माउंटेन्स बन रही हैं, जो मूवमेंट हो रहा है ऊपर नीचे, ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है। ये सारी चीज़ें आप आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी इतना वो मत दिमाग मत चलाना ज़्यादा, बस ये समझ लो कि ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं। वर्टिकल मूवमेंट जो होगा, जैसे ये पूरा एक सरफेस है, ठीक है, इसमें इतना पार्ट ऊपर चला गया, इतना पार्ट नीचे आ गया, ये कुछ मूवमेंट क्यों हुआ, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है मूवमेंट। ठीक है, तो जो पार्ट ऊपर चला गया उसको क्या कहेंगे हम, हॉर्स्ट। ठीक है, जो पार्ट नीचे आ गया उसको क्या कहेंगे हम, ग्रेबन। ठीक है, अब जब यहाँ से देखोगे इस चीज़ को तो ये ऊंची दिखेगी नहीं दिखेगी, ऐसे ही क्या होता है, हमारी ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हॉर्स्ट वाला रीजन क्या हो गया, एक माउंटेन बन गया। ठीक है, तो ऐसे क्या बन जाते हैं, हमारे माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, द राइन वैली एंड दी वोग्स एंड दी वोजेस माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद क्या आते हैं हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन से हैं, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो ज्वालामुखी के फटने की वजह से बनती हैं माउंटेन्स, उन माउंटेन्स को क्या कहते हैं हम, वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, ये होगी मेरी बात। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि बहुत जब ऊंचाई में बर्फ पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर का अच्छा खासा सोर्स बन जाती है हमारी माउंटेन्स। ठीक है, मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर्स। बहुत सारी रिवर्स हैं जिनका सोर्स जो है वो ग्लेशियर्स में है, जैसे कि हमारी गंगा, हमारी यमुना रिवर जो है, हमारी ब्रह्मपुत्र, ये सारी किसी ना किसी ग्लेशियर से निकल के आई हुई हैं। ठीक है, गंगा कौन सी, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये यारलंग सेंगपो, नहीं, ये भी एक किसी ग्लेशियर से निकल के आती है, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, जस्ट मिनट में बताता हूँ मैं आपको। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सोर्स है ना वो तिब्बत में तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग दुंग, एक ग्लेशियर है उसका नाम है, तिब्बत में जो है वो ऐसे ग्लेशियर, वहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है हमारी। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जहाँ से हमारी रिवर्स निकलती हैं। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेज आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन क्रॉप्स। ठीक है, माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब जो हमारी वैरायटीज ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, इनकी बहुत सी वैरायटीज हमें अपने माउंटेन्स में देखने को मिल जाएंगी। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम्स, रेजिन्स एटसेट्रा। ठीक है, ये देखो ये क्या है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है। कैसी, देखो यहाँ से ये वॉल्केन कभी यहाँ से आगे आने पहले कभी यहाँ पे वॉल्केनो फटा होगा। ठीक है, इस एरिया में, तो वो यहाँ से जो बाहर निकला उसका लावा जो कुछ भी मैग्मा वैग्मा बाहर निकला, यहाँ पे नीचे आके डिपॉजिट हो गया, होता रहा, फिर धीरे धीरे ये माउंटेन बन गई। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारे माउंटेन्स की बात होती है खत्म। अब हम आते हैं अपने प्लेट्यूज पे। ये हमारे प्लेट्यूज इज ऑफ एलिवेटेड। प्लेट्यूज देखो क्या होते हैं, माउंटेन होते हैं। देखो ये माउंटेन हो गया। अब आप इसकी पीक को काट दो यहाँ से, ये ऐसी शेप बन जाएगी, इसी को क्या कहते हैं हम, प्लेट्यू। हाइट तो होती है इनकी लेकिन नॉट एज कंपेयर टू द माउंटेन्स, और प्लेन से ऊंचे होते हैं। जैसे यहाँ ये तो प्लेन हो गया, अब प्लेट्यू इतना ऊपर हो गया, माउंटेन इस पे पीक और लगा दो तो वो माउंटेन बन जाएगी। ठीक है, यही फर्क होता है बस। तो द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। ठीक है, जिस इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है ना वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। देखो इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे नीचे है, कहाँ पे, महाराष्ट्र, और उस महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, उस मतलब साउथ साइड में। ठीक है, वो ऐसे है, ऐसे मतलब तीन तरफ से वो ढलान में है। मैं बता, देखो ये मान लो हमारे इंडिया का मैप है। ठीक है, ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है बेकार।
तो यहाँ पे है ना, देखो इस एरिया में क्या है हमारा, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये ऐसे यहाँ से ये स्टीप स्लोप है, इस तरफ ढलान है, इसमें इस तरफ ढलान है और इस तरफ भी ढलान है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ, और यहाँ पे ऊपर जो है ये उठा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे होते हैं प्लेट्यूज, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारे इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया, युगांडा, ये सारे एग्जांपल्स हैं कुछ प्लेट्यूज के, ठीक है। तो इनकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, 6000 मीटर 4000 मीटर सी लेवल से अच्छी खासी हाइट होती है इनकी भी। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कम हाइट वाले होते हैं, बट माउंटेन्स के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन दी मिनरल डिपॉजिट्स। जो प्लेट्यूज होते हैं ना, वो वहाँ पे क्या होता है ना, मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ना, जो हमारी माइनिंग जो होती है हमारे, ये मोस्टली प्लेट्यूज वाले एरिया में होती है ज़्यादातर। अफ्रीकन प्लेट्यूज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग इन इंडिया। ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। और हमारे हमको क्या देखने को मिलता है हमारे प्लेट्यूज में, वाटरफॉल्स मिलते हैं, जैसे हुंदरू फॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुब्रन रेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर द एग्जांपल ऑफ सच वाटरफॉल्स। और क्या है ये, इन सब चीज़ों की वजह से सीनिक ब्यूटी भी बन जाती है, जिस सीनिक स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। हमारे प्लेट्यूज एंड माउंटेन सारी चीज़ें टूरिस्ट को तो अच्छे से अट्रैक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आते हैं हम अपने प्लेन्स पे, ठीक है। हमारे प्लेन्स क्या है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो हमारे प्लेन्स हैं। प्लेन्स बने कैसे, प्लेन्स कैसे बने, सबसे अच्छा एग्जांपल और अच्छे से समझना है ना, सबसे छोटी सी बात जो है इसमें प्लेन्स बनने की, वो क्या है, एरोजन और डिपोजिशन। बस ऊपर माउंटेन्स पे से इरोजन हुआ, यहाँ पे आके डिपोजिशन हो गया, और क्या हो गया, हमारे प्लेन्स बन गए हमारे क्या, प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच फ्लैट लैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर मीन सी लेवल से, 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे वो प्लेन जो होंगे। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। क्यों, क्योंकि रिवर्स ने क्या किया, वो स्लोप्स पे से, देखो द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम, इरोजन किया, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, अपने साथ जो उन्होंने इरोजन किया उसके साथ जो मटेरियल आया उनको अपने साथ लेके गई। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट अलोंग द कोर्सेज ऑफ इन देयर वैलीज, इट इज फ्रॉम दिस डिपॉजिट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। ऐसे प्लेन फॉर्म हुए। तो सबसे छोटा फॉर्मूला समझ लो ये कि इरोजन डिपोजिशन सबसे आसान फॉर्मूला है प्लेन्स के उसका। और प्लेन्स में रहने का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है ना। और क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हमारे हाउसेज अच्छे से बन सकते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से होती हैं। इन्हीं चीजों की वजह से सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारे जो प्लेन्स होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो रहना वो होता है ना, जो लोग रहते हैं सबसे ज्यादा वो थिकली पॉपुलेटेड मतलब प्लेन्स में ही रहते हैं, ठीक है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजी, दस these plains are very thickly populated regions of the world, ठीक है। some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America। हमारे इंडिया में कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड द यांगजे इन चाइना। यांगजे एक रिवर है चाइना में, उसके थ्रू भी कुछ प्लेन्स चाइना में बनाए हुए हैं। जो हमारे यूपी और बिहार सारे क्या, ये किसके प्लेन्स हैं, हमारे गंगा के, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। उसके बाद इन इंडिया too the Indo-Gangetic plains are mostly densely populated regions in the country, regions of the country। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये कुछ स्टेट्स हैं हमारे, और भी मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं। इनकी वजह से क्या है, ये क्या है, हमारे डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। ये हो गए हमारे प्लेन्स में कुछ समझने वाली बात नहीं थी, जस्ट एक फॉर्मूला था बस, उसको याद रखना, इरोजन डिपोजिशन। रिवर्स आएंगी, विंड्स चलेंगी, इरोजन होगा, दूसरी जगह पे डिपोजिशन हो जाएगा, प्लेन्स बन जाएंगे। माउंटेन्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बनते हैं, मूवमेंट होते हैं उनकी वजह से बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ लोगे। प्लेट्यूज आपने समझ लिया, टेबल की तरह होता है एक प्लेट्यू, माउंटेन की पीक काट दो, ठीक है, जो बचेगा वो प्लेट्यू होगा, ठीक है। वो जो शेप बचेगी उस शेप को हम क्या कहेंगे, प्लेट्यू। ये हो गई हमारी बात, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, वो है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। तो ये सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं और ये सारे जो लैंड फॉर्म्स हमसे पढ़े और जो पीपल, इनमें क्या रिलेशन है। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन अ
वेरी डिफरेंट वेज। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस रीजन, हमने पढ़ लिया, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लाइफ डिफिकल्ट है। प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, प्लेन्स में बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे हम घर बना सकते हैं, ठीक है, रोड होती है, कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो सकता है, फर्टिलाइजेशन मतलब कल्टीवेशन अच्छे से होता है, क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे प्लेन्स में रहना आसान है। समटाइम्स नेचुरल कैलिमिटी सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, स्टॉर्म्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें, इन सब की वजह से, बाढ़ की वजह से क्या होता है, बहुत बार हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और इसमें बहुत लोगों की जान भी चली जाती है, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता है, ठीक है। यू मे फाउंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड एंड द वाटर, क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड वेरी इन अ वेस्टफुल मैनर, ठीक है। जो हम अपने लैंड को वेस्टफुल मैनर में कैसे कर रहे हैं यूज, जो हमारा फर्टाइल लैंड है जिसपे हम लोग कुछ उगा सकते हैं, उस पर हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, जबकि हमें घर कहाँ बनाना चाहिए, जहाँ बंजर जमीन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड, सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। अब अपना गार्बेज जो है, ये सारी चीजें कहाँ फेंक देते हैं, पानी में या फिर लैंड पे, और उनको गंदा बना देते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन केयरलेस मैनर, ठीक है। ये सारी चीजें हमें छोड़नी होंगी, क्यों, क्योंकि द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर यूज ऑफ अस, आर यूज, हमारे यूज के लिए नहीं है सिर्फ, इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, ठीक है। तो यूज वाइजली योर लैंड, योर वाटर, ठीक है। आप लोग छोटे बच्चे हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हो कि आप लोगों को गार्बेज कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हो। चलो, तो ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइजेस पे। तो ये हमारे, द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन, मतलब हाइट, ठीक है। हिल्स और माउंटेन में क्या फर्क है, हिल्स की जो हाइट होती है वो थोड़ी कम होती है, माउंटेन्स की हाइट जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ग्लेशियर आर फाउंड इन माउंटेन्स, ग्लेशियर हमें कहाँ मिलते हैं, माउंटेन्स में मिलते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन इंडिया, बताया था मैंने आपको, देखा के पीछे वाली ड्राइंग में। द रिवर यांगजे फ्लोज इन, हमने कहाँ पढ़ा था, रिवर यांगजे कहाँ पे है, चाइना। एन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज द एल्प्स, कल ही पढ़ा था हमने, कल ही पढ़ा था, यूरोप में कौन से माउंटेन रेंजेस है, एल्प्स। रॉकीज कहाँ थी, कहाँ पढ़ा था हमने, कहाँ थे रॉकीज हमारे, नॉर्थ अमेरिका। एंडीज कहाँ थी, साउथ अमेरिका, ठीक है। चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएंगी। ए फिल इन द ब्लैंक्स, ए डैश इज अ अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड, लो लेवल लैंड कौन से हमारे प्लेन्स। द हिमालयज एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, शुरू में ही पढ़ा था हमने, हमारे हिमालय और हमारे जो एल्प्स हैं वो हमारे फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। डैश आर द एरियाज रिच इन मिनरल डिपॉजिट, प्लेट्यू, इसीलिए हमारे प्लेट्यूज में क्या है, माइनिंग और हमारी ऐसी चीजें, माइनिंग जहाँ पे होती है वो चीजें प्लेट्यूज में ज्यादा मिलती हैं हमें। द डैश इज द लाइन ऑफ माउंटेन्स रेंज, क्या कहते हैं, लाइन ऑफ माउंटेन्स को क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज, ये ऐसे। द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, प्लेन्स, सबसे ज्यादा फार्मिंग अच्छे से कहाँ होती है, प्लेन्स पे। तो हमारी एक्सरसाइज भी अब कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं अब दो चैप्टर और 7 8, हाँ, ओनली चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 इज लेफ्ट, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। 2 दिन में ये चैप्टर्स भी कवर कर लेंगे हम, फिर हम 7th क्लास की साइंस को उठाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।